जनाब एटम बम, दूसरे जी में जी जी कुरान। हाँ, जी दूसरे में कुरान। बोला आया, जी आजा लड़ ले। हाँ। ये आई हैव गिवन अप। ये बेचारे दे डोंट नो हु दे आर। इनको तो तालिबान पिटाई कर रहे हैं इनकी, अल्लाहू अल्लाहू कर रहे हैं बैठ के, ऊपर से अल्लाह हंस रहा है। क्या कैसी कौम लगी। सबसे ज्यादा जाहिल मुसलमान कहाँ, उन्हें पाकिस्तान चल दिया। उन्होंने कहा चलो उनकी रियासत मदीना इनको चाहिए। जी, रियासत मदीना। तो रियासत मदीना में नलका तो नहीं था, गैस स्टोव भी नहीं था, बिजली भी नहीं थी। तो इनकी तो ख्वाहिशें पूरी हो गई, इनको रियासत मदीना मिल गई। अफगानिस्तान से लड़ाई हो, वो बेचारे अल्लाह मियाँ अभी टर्की से हटे नहीं है, जलजला करा के वो फिर इनके पास आ गए। अब बताइए, इनका मजाक ये उड़ रहा है कि टर्की जाके इन्होंने वादा किया कि हम आपके पास 1 महीने तक इमदाद के लिए नहीं आएंगे, ये हमारी मदद है आपके। बना जादू टूने से, तो उसमें क्या कसर रह गई है। वो जिना साहब पे पढ़ के किसी ने फूक दिया तो वो पलट गए, और लियाकत अली खान पे फूका तो वो मर गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम में। पाकिस्तान की हम जब बात करते हैं तो पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी चीजें वहां से आती रहती हैं जिसको लेकर हंसी भी आती है और आपको अचंभा भी होता है कि किसी देश में पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा या वो जो रिलीजियस या सोशो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके द्वारा इस तरह की बातें होती हैं जिसको सोचकर आपके ठहाके निकल जाते हैं। और जादू टोने की बात हो, जिन जिन्नात की बात हो या किसी तिलिस्म की बात हो, तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो क्लास है उसमें भी इस तरह की बातें होती है, ना कि सिर्फ जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं जो जनता को बहकाते हैं उनमें ही नहीं, बल्कि मैं आपको 2 वीडियो दिखाऊंगी। एक पहले का जो कि इमरान खान को लेकर कहा जाता था कि उनके पास जिन जन्नात है और इस तरह की चीजें वो करते हैं। मरीम नवाज ने जब वो सत्ता में नहीं थी, पावर में नहीं थी, उन्होंने इमरान खान को लेकर कुछ बात कही थी। फिर अब जो मौजूदा जो ऑपोजिशन है, क्योंकि अब मरीम नवाज सत्ता में है, उनको लेकर क्या कहा जा रहा है, और इस पे लेकर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं तारिक फतेह साहब, मशहूर ऑथर जर्नलिस्ट। स्वागत है सर आपका। सर आपको मैं 2 वीडियो दिखाने वाली हूँ, जी दोनों जी, पे फिर मैं आपकी राय पूछने वाली हूँ। कहीं जादू जी, नहीं कर दीजिएगा। नहीं मैं आप पे कुछ नहीं करूंगी सर, डोंट वरी। में अहम तरीन तकर्रियां, उन तकर्रियों की मैं बात कर रही हूं जिनका पाकिस्तान की सलामती से डायरेक्ट ताल्लुक है। जो शख्स उन मुल्क की अहम तरीन तकर्रियां जो है वो जादू टोने से करता हो, जिन्नात बजाय वजीर आजम के जिन्नात वो तकर्रियां करते हों, जिन्नात टाइमिंग्स तय करते हों, या फिर वो जिसको तोता फाल कहते हैं वो निकाल के करते हों, तो फिर इस मुल्क का दुनिया में तमाशा बनना जिस तरह अब बना है, इदारों का तमाशा बनना, फिर उसमें हमें कोई मेरे ख्याल है इसमें कोई हैरानगी की, अचंभे की बात नहीं है। और मैं तो ये समझती हूँ कि अगर वो इतना ही उनका जादू टोना सक्सेसफुल है, हिसाब किताब सक्सेसफुल है, वो जो जंतर मंतर जिसको कहते हैं वो सक्सेसफुल है, तो वो अवाम की भलाई के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं होता? वो जो जिन्नात की असिस्टेंस है या जंतर मंतर जो हैं, वो सिर्फ अहम तरीन तकर्रियां करने के लिए ही क्यों इस्तेमाल होते हैं? वो इस चीज़ के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं होते कि अवाम से महंगाई का बोझ। सर ये तो मरीम नवाज थी जिन्होंने पहले इमरान खान को टारगेट किया था। अब जो पर नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का लिबास भी मौजूए सुखन बन जाता है, मगर कुछ अरसे से उनके हाथ में स्टील का एक गिलास भी देखा जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। जामे जम का जादू टोने की बातें, जिन्नात की, परियों की बातें आप हमें ना सुनाएं, आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती है। आप कोई चुड़ैलों की बात करें, आप किसी अजदहे की बात करें, किसी देव की बात करें, आप चले हमें यही बता दें कि ये जो आपका पैसा गया था ये किन जिन्नात ने वहां मुंतकिल किया था। अगर आप जिन्नात की बात करती हैं, ये कौन सी चुड़ैलें थी जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ये अपार्टमेंट आपके वालिद साहब को और आपको बना के दिए थे?
सर आपने दोनों वीडियो देखे, एक पे मरियम नवाज मौजूदा सरकार जो उस वक्त थी उसको टारगेट कर रही है, एक आज जब वो सरकार में है तो उनको अपोजिशन टारगेट कर रहा है। दोनों का एक दूसरे पर इल्जाम है जादू टोना जिन जिन्नात तिलिस्म और इसी तरह की बातें। सवाल मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तान जिन क्राइसिस को फेस कर रहा है, सोशो इकोनॉमिक बात करें या सिक्योरिटी क्राइसिस, ऐसे में भी पॉलिटिकल क्लास के मुंह से किसी सोल्यूशन या किसी विजन के बजाय हमें ये जादू टोने की बातें क्यों नजर आती हैं? आखिर क्या सोच है, किस तरह के लोग हैं? पाकिस्तान बना जादू टूने से, तो उसमें क्या कसर रह गई है? वो जिना साहब पे पढ़ के किसी ने फूंक दिया तो वो पलट गए, और लियाकत अली खान पे फूका तो वो मर गए। ये पाकिस्तान को आप एक एंटरटेनमेंट की तरह से देखें, आपको फ्री मिल रहा है, आप पे को टैक्स तो नहीं लगा के ये तमाशा देख रहा ना। आप बैठे रहें गैलरी के अंदर, देखते रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे टूना टांग। अब तो सास और बहू के भी झगड़े आएंगे, सामने आएंगे। इसको सीरियस ना लें आप। इनके एटम बम भी जो है वो नारियल के निकलेंगे एंड के अंदर, कुछ भी नहीं है, खाली है सब खोखलापन। ये तो टिकटें ली हुई एडवांस में, आप ऑडियंस में बैठ के तालियां बजाएं, वो तमाशा दिखाते रहेंगे। बंदर का नाच नहीं देखती हैं आप कभी? दिल्ली पता नहीं इंडिया में होता नहीं होता, वो डुगडुगी लेके आता है, बंदर नाचता है, फिर जी, वो पहले होता था, अब होता है छोटे शहरों में, गांवों में होता है अच्छा बंदर का तमाशा। इनको छोटा शहर ही समझते, पाकिस्तान को गांव समझते। डुगडुगी बजती रहती है, बेवकूफ़ी की बातें करते हैं, ना कोई पढ़ता है ना लिखता है। आप यू विल बी शॉक्ड। इनमें से किसी से कभी ये पूछ लें कि आपने आखिरी किताब क्या पढ़ी है, दे विल बी इन स्टन्ड साइलेंस। कुछ नहीं, नथिंग व्हाटसोएवर। कोई पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ी, कोई फिलॉसफी नहीं पढ़ी। ये दुनिया का सबसे, क्या कहेंगे, इदी अमीन भी इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा और समझदार था। ये तो कहीं के नहीं रहे ना। इनको सिवाय, अब देखिए कि हर मौजू में, हर चीज के अंदर अल्लाह आ जाता है। थक गए अल्लाह मियाँ भी, किस क्या, फुटबॉल हो, हॉकी हो, एटमी धमाका हो, अफगानिस्तान से लड़ाई हो, वो बेचारे अल्लाह मियाँ अभी टर्की से हटे नहीं है, जलजला करा के वो फिर इनके पास आ गए। अब बताइए, इनका मजाक ये उड़ रहा है कि टर्की जाके इन्होंने वादा किया कि हम आपके पास 1 महीने तक इमदाद के लिए नहीं आएंगे, ये हमारी मदद है आपके। आप यकीन करिए, हम भीख कि मांगने हम मांगेंगे नहीं आपसे, 1 महीने तक तंग नहीं करेंगे आपको। ना, प्लीज प्लीज ना आप। आपके यहाँ 20-22 हजार लोग जा चुके हैं, तब तक इसके हाँ, अफसोस में हम आप आपको 1 महीने नहीं सताएंगे। हाँ, हिंदुस्तान का जहाज हमने रोक दिया था, तो लेकिन फिर भी आप मर गए। देखिए, ये तो ज्यादती है ना तुर्कों की, कि मर गए जलजले में आके। क्या खासा हम वावेला मचाते थे, कटोरा लेके इधर से उधर भाग रहे थे, आपने नया पंगा डाल दिया, सारा पैसा उधर जा रहा है। बड़े नाराज हैं पाकिस्तान की फौज तो खास तौर पे, कि हमारा पैसा सारा अब उधर जाएगा। उनको पता जी। नहीं। हाँ, तो इसको सीरियस मत ले पाकिस्तान। सर मेरा सवाल इसलिए आपसे सीरियसली इसलिए मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अगर पाकिस्तान के वो लीडर जो पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं वो जादू टोना और जिन जिन्नात तिलिस्म की बातें करते हैं, तो पाकिस्तान के सामने जो क्राइसिस है उनको जिन जिन्नात से सॉल्व क्यों नहीं करवा लेते? पाकिस्तान के लिए कुछ 2-4 बिलियन डॉलर ले आए, जिससे आईएमएफ के सामने उनको ना भीख मांगनी पड़े। आईएमएफ ने उनको तंग किया हुआ है, फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला उनकी जो 10 दिन की बात रही उसकी। अल्लाह ताला और इनके बीच में फरिश्ते भी तो है ना, जो इनके फरिश्ते भी पैसे मांगते होंगे कि भैया ऊपर तक पहुंचाने के अंदर हमारा क्या इसमें कट है। जब फौज खा रही है, लोग खा रहे हैं, सीएसपी अफसर खा रहे हैं, तो फरिश्ते भी तो कहेंगे ना यार 1.5% तो हमको दो, आधा % दो, कुछ तो दो। तो फरिश्ते भी बीच में बेईमानी में लगे हुए हैं, उनका भी ऊपर तक पैगाम जाता ही नहीं है। अल्लाह में तो थक गए, मुझे पता नहीं कैसे बन गया ये मुसीबत का मारा, कभी खबर ढंग की आती नहीं है वहां से। नीचे के लेवल से लेके ऊपर तक सास बहू का रिश्ता है बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर। मार पीट, एक दूसरे की गलत टांगे खींचना। एक बेटा पैदा होता है, उस पर 6 लोग का कब्जा होता है, खींचम तानी, जादू कर रहे।
मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि कितना डीप है ये जादू टूना पाकिस्तान में, कि अच्छी खासी मिडिल क्लास फैमिलीज जो है वो भी बच्चों को भेजती हैं, इस पे ये करा दो, तो वो दरियाए रावी पे जाके बच्ची को नहला दिया, उसके बाल कटवा दिए। All sorts of these things I have witnessed as a child over there. उस नदी में जाके यूं डुबकी मार दो तो फलाने के अंदर ये हो जाता है, और फलाना पीर जो है वो अगर सर पे ही हाथ रख दे तो ये हो जाए। डोंट टेक पाकिस्तान सीरियसली। ये सर जब इस्लाम में तो इन सारी चीजों की कोई जगह नहीं है, तो फिर बिदअत है सारी चीजें, तो फिर क्यों ये सारी चीजें? आपके लिए एंटरटेनमेंट भी, हिंदुस्तान के लिए एंटरटेनमेंट भी तो प्रोवाइड करनी है ना। तो वो देख रहे, अफगान भी एंटरटेनमेंट टिकट दिए खड़े हैं, बांग्लादेश भी देख रहा है। देखो भैया, अब इंडिया जो है वो कहता है कि अब क्या करें। तो आपका बदतमीज नेबर आ जाए, आप क्या कर लेंगे? उसने घर खरीद लिया, बल्कि आप ही के घर खरीदा नहीं, कब्जा कर लिया हमारे बैठे में। हमारे हिंदुस्तान की जो है वो तहजीब में हम हमला नहीं करते। अरे भाई तुम नहीं करते हो, दूसरे तो करते हैं। घुस गए आके बैठ के 1000 साल हुकूमत कर गए। तो मिट्टी डाले इसको। पाकिस्तान इज अ गॉन केस ना, इनको रिकवरी होगी। हम तो मिट्टी डालना चाहते हैं, लेकिन वो खुद मिट्टी को चीर फाड़ के बाहर निकल के आके फिर ऐसी बात कर देते हैं कि हंसी आ जाती है। क्यों निकले वो, जब उनको वहां मजा आ रहा है? एक को नशा है कोकेन का, तो वो आपके कहने पे कोकेन स्निफ करना बंद कर देगा? मैंने कहा मियाँ एक दफा ट्राई तो मारो, ऐसे खींच के नाक से दुनिया में कहा ले जाता है। वो चर्च वो बनाते, अफीम का कारोबार उनके थ्रू चलता है। दुनिया भर की ड्रग्स, टेररिज्म। ऐसा खुशनसीब मुल्क कौन सा होगा हिंदुस्तान के अलावा कि एंटरटेनमेंट डोर स्टेप पे है। आपको ज्यादा दूर जाने से आप विंडो खोलिए, आपको लड़ाई नजर आ रही होती है। सर एक बहुत ही एंटरटेनिंग वीडियो आया था, मैंने उसको ट्विटर पे ट्वीट किया था, जिसमें एक मौलवी मुफ्ती बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को IMF के आगे भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जितने भी 57 इस्लामी मुल्क हैं वो 1-1 बिलियन की कमेटी डाले, पहली कमेटी पाकिस्तान रख ले। नहीं, एक और मौलवी साहब आए थे, उन्होंने कहा असी सूद हराम है, असी नहीं सूद देना, ते जदों जितना पैसा है वो असली वापस करेंगे जद साडे कोल होएगा। ना तो ना सर इतने इंटेलिजेंट लोग हैं जिनके पास इतने बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए इतने अच्छे सॉल्यूशन है, ऐसे लोगों को लीडरशिप क्यों नहीं मिलती? वो कहते हैं एक हाथ में जनाब एटम बम, दूसरे में कुरान। हाँ, दूसरे में कुरान। बोला आजा लड़ ले। ये I have given up। ये बेचारे they don't know who they are। इनको तो तालिबान पिटाई कर रहा है इनकी। तालिबान बोलता है माफ करो हमें नहीं चाहिए। ना घुस के मार रहे हैं, 6 फौजी मार दिए पकड़ के। नहीं मारते तो हैं, उनको बोलो पाकिस्तान चाहिए तो बोलते हमें नहीं चाहिए, कर्जा कौन देगा? वो घुस के मार के कैंटोनमेंट के अंदर पिटाई करके चले गए। अच्छे खासे हमारे फौजी चर्च पी रहे थे और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। वो देखिए डिस्टर्ब भी तो करते हैं ना ये दुनिया भर के लोग। हमें काम करने दें जो पाकिस्तान का काम है। हाँ, कमेटी डालनी है 57 इस्लामिक देशों की $1 बिलियन की। जो आंटी से मम्मी से सुना करते थे ना कि किटी पार्टी और कमेटी होती थी, वो मैंने पाकिस्तान के लीडर से सुना है। पहली कमेटी लेके औरत भाग जाती थी। आंटी मिठाई पड़ती थी। भाग गई। वही औरत पाकिस्तान में। और क्या कहेंगे आप? ना वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं ना कुछ, यानी देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग। कोई अकल का इंसान भी पैदा नहीं हो रहा वहाँ। आई एम सीरियस कि 2-4 लोग हैं जो ऐसे लगते हैं कि they sometimes speak normally। ये सेठी साहब हैं या अपने फेसबुक बॉय हैं, कुछ बलोच पॉलिटिशियंस हैं, they talk sense। बट आपके यहाँ जब 70% आबादी पंजाबी मुसलमानों की हो जो अपनी माओ से शर्मिंदा हैं, क्या कर देंगे आप? पाकिस्तान है
पाकिस्तान भी नहीं प्रोनाउंस कर सकते वो लोग। पाकिस्तान है, आपका कैसे हाल है, वो खुदा के वास्ते इनकी उर्दू आप सुन कैसी हैं अंबर जैदी साहिबा, कैसी हैं आप? कैसी है, झुरझुरी आ जाती है कमर के अंदर। अच्छी खासे हसरत रूहानी की कब्र के अंदर सुना है ट्रेमर आता है कि जब बोलती है मिर्जा गालिब कहते हैं कि पंजाबी बोलने पे शुरू हो गए, उन्होंने कहा मैं नहीं बोलना है। पंजाबी में उर्दू बोलती है। और कितनी बुरी उर्दू, और कैसे ऑनेस्ट टू गॉड समझ नहीं आता है। अच्छा जो सही वो जबान अपनी बोले उस पे हमला कर देते हैं। कब आपने पश्तून पॉलिटिशियन को ऐसे नहीं देखा होगा बेकार की बातें करते हुए, या सिंधी है या बलोच है, पंजाबी को पता नहीं क्या मुसीबत है हमारे यहाँ। आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया उनको, ना हाँ, इधर के रहे ना उधर के। हमने खिदमत की है पंजाब उर्दू की, बहुत खिदमत की है। भाई पता है तुम लोग खिदमत करने के लिए बैठे थे पहली ऊपर जंग से आई थी चल के, आपने क्या खिदमत कर दी? भाई हर जंग के अंदर अंग्रेज के वो पालतू क्या कहूंगा जानवर बन के चले गए, और ये मुफ्त की सैर होती है यहाँ से बरतानिया तक, यूरोप तक जहाज के अंदर बैठ के जाओ। जॉन मास्टर्स के कुछ बुक्स हैं, इसमें एक रावी लैंसेस है एक किताब जिसके अंदर बताया कि पंजाब की एक रेजिमेंट समुंदर के रास्ते जा रही है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज की खिदमत करने। तो उनको एक्साइटमेंट ये है कि समुद्री जहाज में बैठ के जो हवा आती है ना उसको वो महसूस कर रहे हैं। यहाँ तो ऑक्सीजन की कमी है पाकिस्तान में। इट्स हम हंस देते हैं लेकिन इट्स अ वेरी ट्रेजिक केस ऑफ अ कंट्री दैट हैज accomplished literally nothing। कोई इसका वजूद का फायदा नहीं है सिवाय इसके कि कभी अमेरिका की दलाली की है, कभी चीन के बन गए हैं, अपनी जमीन को बेच दिया चाइना के आगे, और पैसे बनाए जाओ, जो जो रिटायर होता है वो पाकिस्तान से गायब हो जाता है। अब देखिए तो 300-400 ब्रिगेडियर और जनरल यहाँ कनाडा में रहते हैं, अपनी कॉलोनी बनाई भी उन्होंने, और वहाँ जिस तरह फौजी पाकिस्तान फौज की बीवियों का हालात है ना, उसी स्टाइल में एक बंगले के अंदर क्लब भी बनाया हुआ है इन्होंने। अच्छा, हाँ, मिसिसागा यहाँ जो है एरिया उसमें एक बड़ा सा महल बनाया है, आंटियां बैठ के वहाँ फिर किटी पार्टियां भी करती हैं, सब कुछ है। कोई यानी लूट के ले गए, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ा रही है वहाँ, मिलाद भी हो रहा है, अल्लाहू अल्लाहू कर रहे हैं, बैठ के ऊपर से अल्लाह हंस रहा है। क्या कैसी कौम लग गई, किनको कन्वर्ट कर दिया? लंका को कर लेते, नेपाल को कर लेते, कुछ तो ढंग की बात करता कोई, ये बना दिया वो। अच्छा सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आईएमएफ की और पाकिस्तान से जो बात चली 10 दिन की, वो ओवर हो गई, उसमें कोई नतीजा नहीं निकला, और पाकिस्तान पे जो पाकिस्तान को काफी भरोसा था कि शायद उनको बेल आउट का जो उनकी किस्त थी वो मिल जाएगी उनको, लेकिन आईएमएफ किसी तरह से पाकिस्तान पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में भी हमने देखा जो 5 फरवरी को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर में कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाया गया पाकिस्तान की तरफ से, उसमें पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उन्होंने भारत को निशाना साधते हुए बात कही कि भारत पाकिस्तान को निजी आंख से देखता है, और पाकिस्तान को इस तरह से नहीं देखना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और पाकिस्तान उस आंख को निकाल के कुचलने की ताकत रखता है। सवाल ये कि रस्सी जल गई, बल नहीं गए, बम उनके पास पाव भर के हैं, खाने को दाने नहीं है, चश्मा नहीं है ना, को देखने के लिए। ऐसे में वो किस हक से, कौन सी हिम्मत से बात कर लेते हैं? वो क्या फर्क पड़ता है, फ्री में आ रही स्पीच, जो आप कह दें। अगर एक शॉर्ट साइटेड आदमी चश्मा ना लगाए इसका मतलब है कि दुनिया धुंधली हो गई है। They really think the world centers around them। और IMF क्या है? IMF is basically the United States of America। उसको हाँ वो पूल ऑफ कैपिटल है टू इन्वेस्ट, वो ऐसी दे देंगे आपको कुछ। आपकी कोई हरकत ऐसी नहीं है, इस काबिल नहीं है कि आप वहाँ फर्टिलाइजर का प्लांट लगा सकें। आपके यहाँ चीनी बनने पे फ्रॉड हो रहा है, कभी एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर उसी एक्सपोर्ट की भी चीनी को फिर इंपोर्ट भी करते हैं।
बोले यार तू एक्सपोर्ट कर रहे थे, मैं इंपोर्ट कर और रहा नहीं हूँ। तो वापस भेज। दिस इज नॉट ए जोक, ये किया है पाकिस्तानियों ने। इनको सिवाय चोर चक्कापना, गरीबों को का इस्तेसाल करना, बड़े बड़े कंट्री होम्स बनाना और वहाँ जानवर छोड़ देना। मेरे को चीता है, तेरे को चीता है, तो मेरे को शेर भी है। मैं कहा तो सांप भी रखो ना फ्रंट यार्ड में, कुछ काटे भी तो जो डर के सही। जाए। हाँ, तो फायदा तो हो ना बाकी दुनिया को। जानवर पाले हुए, घरों में जानवर रखे हुए हैं। जानवर रखे, वो एक्चुअली अरब्स को कॉपी करते हैं ना, शेर रखना घर में, AK-47 रखना, शादियों में AK-47 दामाद को दूल्हे को गिफ्ट आप करते हैं। यकीन करिए कि एक अम्मान के रेस्टोरेंट में नोटिस लगा हुआ कि प्लीज डू नॉट फायर इनटू द रूफ ऑफ दिस होटल। ऐसा, और वो कह रहे हैं कि हमारी ट्रेडिशन। अबे तेरी ट्रेडिशन, तूने गुलेल से के अलावा कुछ इजाद नहीं किया। ये AK-47 तेरे बाप ने बनाया। तुझे तो कारतूस का नहीं पता क्या होता है। मिट्टी भर देते गुलेल के अंदर और मारते, कहते वो बंदा नहीं मर गया यार। मेड नथिंग इन वेपन्स, नथिंग। वो 1000 साल से कुछ तलवार को तेज कर दिया ज्यादा से ज्यादा। चाकू तलवार भी हमारे यहीं से गया था। अब यहाँ से भी, यहाँ से पीतल है ना आपके पास, तो ये तो ज्यादती है ना कि वहां से मिट्टी हो और वहां से कुछ आए ना। तो ऑटोमन ने तो खैर काफी मारा है, भाई भाई को मार के गला काट के आ गया। बट कुछ तो काम दिखाए ना, ये तो कुछ भी नहीं करते। रात छुपे में घुस के कू कर देते हैं, अरे वो उसको उठा के फेंक दिया और फिर रो रहे हैं आजकल। मैंने ये नहीं देखा था कि पाकिस्तान में, मैं भी माशाल्लाह 2 दफा जेल गया हूँ, कि बंद करने पे भाड़े मार के रो रहा है, मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मारे मुझे मारे। अरे पप्पू है तू क्या, छोटा सा मुन्ना है, पुलिस ने पकड़ा तो आंख में आंसू आ गए। ये कैसे लोग हैं, इनकी बीवियां इनसे शर्मिंदा होकर तलाक मांग लें। कहाँ से लेके आए, किससे शादी कर ली। भाड़े मार के रो रहा है एक आदमी, मारा मेरे थप्पड़, यहाँ मम्मा इधर से पप्पू इधर थप्पड़ मारा है, देखते लाल हो रहा है अभी। देखो इसने मारा, जैसे बचपन में होता है ना, एक बच्चे हाँ, खेल हाँ। रहे होते हैं आपस में, कोई गिरा देता है, मार देता है, हाँ, तो मम्मी देखो के पास रोते हुए जाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ की माएँ तो जिसको चोट लगी होती है उसकी पहले पिटाई करती हैं। तुझे मना किया था ना खेल उसके साथ, अरे भैया उसने मारा तू। और पिटाई, डबल पिटाई। डबल पिटाई तो ये पाकिस्तान की डबल पिटाई है। तो खुद बात हम भी कर लेते हैं, पिट भी जाते हैं, रो भी लेते हैं, और फिर आंख में आंख किसने डाल के देखी। अरे भैया बॉलीवुड का डायलॉग है, तू मत, तेरे पे बुरा लग रहा है मत करो। वो तो इट्स रिडिकुलस, ऑनेस्ट टू गॉड। अब तो हंसते हुए भी दुख होता। दिस नो हमें भी मोर। बात करते करते दुख होता है कि आए दिन पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की चीजें आ जाती हैं, ऐसी ऐसी वीडियोस आती हैं जिसको देख के मजा आ जाता है, लेकिन बहुत अफसोस भी होता है ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे ही यहाँ से निकले हुए लोग हैं, हमारी ही जमीन का टुकड़ा है, हमारे ही लोग हुआ करते थे। आज उनका क्या हाल है वो बात अलग है। आपने और वो हम देखा है जो औरत की पिटाई हो रही है सड़क पे। एग्जैक्टली वो वीडियो मैंने हाँ, ट्वीट किया था, सिंध में का वो वीडियो है। एक बुजुर्ग औरत को पुलिस पिटाई वहीं पे मार रहे खड़ी है, लोग। उसका बुर्का खींच लिया, उसको मार रहे हैं, और फिर ये बात इस्लाम की और हाँ, गैरत की और हिजाब की और पर्दे की और बुर्के की बड़ी बड़ी करते हैं। इट्स सो मुझे ये, यू नो व्हाट शॉक मी इज दैट उस औरत को बचाने के लिए किसी ने इंटरवीन नहीं पुलिस किया। खड़ी हुई है, इतनी सारी पुलिस के लोग खड़े हुए, किसी हाँ, ने नोबडी हाँ, भला कि हमने कुछ किया होएगा तो फिर ये हमें नोबडी नहीं है। ऑनेस्ट टू गॉड, ये जब तक ये टूट के इसके कुछ 4-5 टुकड़े नहीं होंगे ना, यहाँ के लोगों को सुकून नहीं मिलेगा जिंदगी में, ना इनका एजुकेशन सिस्टम। अब बताइए कि पूरा का पूरा पाकिस्तान, जो हमारा अपना एजुकेशन सिस्टम था जिसके तहत मैट्रिक करता था फिर कॉलेज जाता था, वो पैसे वाला तो आई डोंट डू मैट्रिक, आई गो टू ओ लेवल, ए लेवल। अरे ये पूरा मुल्क किसी और अपने जो तुम पे 200 साल हुकूमत करके गया उसके एजुकेशन सिस्टम में घुस रहा है।
एग्जाम हाँ, वहां अच्छा ये आप मैंने जो पाकिस्तानी सीरियल्स होते हैं मेरी मम्मी कभी-कभी देखा करती थी पहले, कभी हुआ करता था कुछ सालों पहले जी जिंदगी कुछ आया था, जी 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 काफी साल हो गए उस पर, तब पाकिस्तानी सीरियल्स आने शुरू हुए तो उसमें होता था मेरा ओ लेवल्स हो गया, मेरा ए लेवल्स हो गया, तो आई वाज लाइक कि ये सब क्या है, हमारे यहाँ तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट ये सारी चीजें हुआ करती थी और सिमिलर, तो ये तो ये नौ अंग्रेजों का सारा एग्जैक्टली किस तरह की मानसिकता है, ये किस तरह का आप माइंडसेट कोई बाइज्जत शख्स मैट्रिक करता ही नहीं है, है? क्यों? उसका अरे ओ और ए नहीं किया तो जाके किस महफिल में बैठ के कहेंगे। मैं सिंध क्लब में गई थी, मैंने बेटे को बताया कि मैट्रिक किया, सबने कहा तू लख लाना। जिस एजुकेशन सिस्टम से सारी ओ लेवल्स गुजरा और एक फेक एक्सेंट जो होता है, वो जो यूरोपियन अमेरिकन फेक एक्सेंट हर कोई उसमें बोल रहा होता, वो हिंदी उर्दू जो बोलते हैं वो भी एक अमेरिकन और यूरोपियन एक्सेंट होता है उसमें बोलते हैं। हाँ वो उसमें रिश्ता फिर जल्दी आता है ना। लोग झूठ बोलते हैं कि हम लंदन रिटर्न है, हम कनाडा हाँ, से आए हैं एंड ऑल दैट। लड़कियां और लड़के यंग जो होते हैं खास तौर से वो हाँ, उसमें ज्यादा कहा ही चूना पट्टी लगा के उसके बाद उसको बाल पूरे कर लेते हैं। उसको कहा जाता था विलायत पास। एक जमाने में विलायत मतलब कि बाहर से पढ़ के आया हुआ है, फिल्म भी बनी थी एक विलायत पास, अच्छा पंजाबी में थी, वो बंदा विलायत पास था। It's really sad कि अफगानिस्तान would not want to take over पाकिस्तान। मैं कर मतलब तालिबान ने बोला, अभी वीडियोस हाँ, कुछ एक दो महीने चाहिए पुरानी that- वीडियो वायरल हुई थी, उनसे हाँ, किसी ने पूछा तालिबान से, दे वर वॉकिंग कि क्या आप पाकिस्तान जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं पाकिस्तान नहीं जाना, उसको चाहिए पाकिस्तान, कौन पाकिस्तान का कर्जा निपटाएगा, हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान। it's a country that doesn't have people who can govern it। देखें एक गवर्नेंस भी तो होती है ना। मुझे अब लगता है कि ये जो सिविल सर्विस क्लास जो थी इसमें भी बेईमानी होके लोगों के रिश्तेदार भर जाते, वरना इट यूज्ड टू बी अ वेरी कंपेटिटिव। आपके यहाँ भी जाओ तो लोग 4-4 साल पढ़ के उसके बाद सिविल सर्विस में जाते हैं और ये सब करते हैं। बहुत मेहनत करते हैं। has disappeared। वो यानी you don't get the best of the society। आपके यहाँ वो तो निकल जाते हैं अमेरिका को तबाह करने के लिए, अमेरिका का वीजा लेके कि वहां जाके मारेंगे जी हम, वो तो जिहाद फी सबीलिल्लाह है वो। और आप गुस्से में हर यूनिवर्सिटी, हर हाई स्कूल अर्बन जो है उसके अंदर इख्वानुल मुस्लिमीन या आपकी जमात इस्लामी जिसको MSA कहलाती है तो बैठी हुई यहाँ पे, अपने जहाँ रह रहे हैं वहाँ खड्डा खोद रहे हैं और यहाँ इस्लामोफोबिया का तमाशा बनाया हुआ एक हिजाबन औरत को ट्रूडो साहब ने अपॉइंट कर दिया। बताइए, अरे वो खुद इन्वॉल्व थी टेक्सास टेरर ट्रायल के अंदर, अनइंडाइक्टेड को कंस्पिरेटर जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसको लेके बिठा दिया कि ये अब इस्लामोफोबिया को रोकेगी। 200 मुसलमानों ने लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर को कि हमको नहीं चाहिए, ये आप रखें अपने लिए। हमारे ईरान में हिजाब के अगेंस्ट औरतें लड़ रही हैं और तुमने हिजाबी ला के बिठा दिया। तो ये वाइट गिल्ट इसे मैं कहता हूँ, ये भी बर्बाद कर रहा है ना सब। तो देखते हैं कि सबसे ज्यादा जाहिल मुसलमान कहाँ, पाकिस्तान चल गया, उन्होंने कहा चलो उनकी मदद कर देते हैं तो हम पे इल्ज़ाम नहीं लगेगा कि हम एंटी मुस्लिम हैं। यानी ये नहीं है कि कोई ये कहे कि भाई देखो हिंदुस्तान में ज्यादा मुसलमान हैं और सिर्फ इंडिया ही है जहाँ मुसलमान वोट दे सकता है। कमाल है ना कि इजराइल और इंडिया वाहिद 2 मुल्क है डेवलपिंग वर्ल्ड में जिसके अंदर मुसलमान को वोट देने का हक है और वही दुश्मन है और इक्वल राइट्स हैं। हाँ, और बाकी हर जगह डिक्टेटरशिप है। कतर लेके लेक्चर दे रहा है इंडिया को। जी चाहता था जाके ना नुपुर शर्मा को लेके और जाके कतर के पड़ मार लेक्चर दे रहा है इंडिया को कि ये डेमोक्रेसी नहीं है। अरे भाई तुझे क्या पता डेमोक्रेसी क्या होती है? तेरा सबसे बड़ा एलाइड रियली ना, अब दे बिलीव इन मैजिक। इट्स नॉट कि ये हम आप हंस रही हैं,
अरे सीरियसली पाकिस्तान में बैठ के इस वक्त दानिश्वर बैठे हुए होंगे, अच्छा मियां ये हो गया, अच्छा तो वो। मैं एक डॉक्टर के पास गया, बदनसीब नजला हो गया, लास्ट टाइम 96 के बाद नहीं गया हूँ पाकिस्तान में। वो उसने जब दवाई दी उसके साथ फिर वो उधर सा कागज दिया, हमारे खानदान में ये तावीज चल रहा बड़े अरसे से। आप निहार मुंह पानी में घोल के दवाई से पहले कड़ 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 एक ही घूंट में पी जाइए। ये डॉक्टर है, ये एमबीबीएस किया हुआ डॉक्टर मुझे टूना सिखा रहा है ना। दवाई तो चलती रहती मियाँ, लेकिन ये हमारा खानदानी है, इसको जो एक दफा पानी में पी ले तावीज, उसको कुछ नहीं होगा। मैं उसकी शक्ल देखते हुए गया, उसके बाद मैं पाकिस्तान नहीं गया। खुदा की कसम, कैसे कैसे लोग घूम रहे हैं सड़कों पे एमबीबीएस करने के बाद, वो टूना ऐसे घूम रहे हैं, तभी तो पाकिस्तान का ये हाल है कि पाकिस्तान के पास आम लोगों को देने के लिए आटा, चावल, चीनी, दाल नहीं है। और एक प्राइवेट कंपनी है जिन्होंने एक मुहिम शुरू की है जिसके तहत वो 10 लाख लोगों को राशन पहुंचाने का उनका टारगेट है। और सरकार को तो पड़ी नहीं है कि लोगों के पास खाना है नहीं है, आवाम परेशान है, पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं, गैस नहीं है, बुरा हाल है। आईएमएफ बेल आउट पैकेज को बहाल करने के लिए तैयार भी है, शर्तें ऑल्दो पाकिस्तान तो फौज पे लगा दिया है कि फौज फाइनेंस मिनिस्टर ने काफी कोशिश की, लेकिन कोई कुछ नहीं नतीजा बन पाया। आईएमएफ को उन पे शक है और भरोसा नहीं कर पा रहे। आखिर आपको क्या लगता है किस वजह से पाकिस्तान पे आईएमएफ भरोसा नहीं कर पा रही, क्यों शक कर रही है? आईएमएफ की पहली शर्त है वही पाकिस्तान है सर, वही आईएमएफ है। पहले तो सब कुछ ठीक था, अब क्या हो गया? अब ये हो गया कि नोट खुद ही छापते हैं, खुद ही। फिर वो आपको याद होगा डिमोनेटाइजेशन से पहले इंडिया में जब हुआ था कि बिहार और वहाँ आसाम वगैरह के अंदर 500 का नोट नहीं यूज होता था, या 50 का नहीं था, क्योंकि मेड इन पाकिस्तान हुआ था। पाकिस्तान में छप के आ रहा था, वहां से छप के दुबई आता था और दुबई से फिर इंडिया जाता। दुबई कोई दुबई थोड़ी कहता है, अबू दुबई और अबू जबाई दो भाई थे, उनके नाम पे शहर दबा के उनको लूटा शेखों को। और वो अबू धाबी नहीं बोलते, अबू धाबी नहीं बोलते, सॉरी क्या बोलते, अबू धाबी नहीं बोलते, दुबई कहते हैं ना, दुबई होता है ना, दुबई में बड़ा पैसा हो तो नौकरी लग जाए तो बड़ा दुबई दबा के दुबई होता है। इट्स अ सैड स्टेट। मजाक उड़ाने में भी दुख होता है, क्योंकि इतने समझदार, इतने देयर वाज अ टाइम इंडिया से ज्यादा जीएनपी पाकिस्तान की थी जी। एक इकोनॉमी थी, इंडस्ट्री थी, मेहनती लोग, सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा है। देयर वाज, आप सोचिए जिस मुल्क में बंगला भी हो और पंजाबी भी हो और पश्तो भी बोली जा रही है, भी हो, हाँ हिंदू भी है, मुसलमान है, सब रह रहे, सडनली उसके अंदर उर्दू आ गई घोड़े पे चढ़ के ऐसे, कौन कौन उर्दू बोल रहा है यहाँ पे, हम बोलेंगे, ठीक। तबाह कर दिया सारे पंजाब को, बंगाल को। इंग्लिश में जाके जिन्होंने कहा था ढाका में समझ आया होगा सर, बताओ। बोल पा रहे वो, हम बेवकूफी की बात कर रहे, एंड में मर गया। एम्बुलेंस का पेट्रोल नहीं मिल रहा है। आपको पता है ना जिन्ना साहब की मौत कैसे हुई? एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म हो गया। तो आज गर्मी में वो काफी देर तक वो ऐसे, हाँ पड़ी रही वहाँ, वो ड्राइवर हाथ हिलाता रहा, निगाह बैठ, पता नहीं कहाँ से जिना आगे मर गया इधर, हुश, हटो हटो सड़क से। ही डाइड ऑन द रोड। और तो अब पेट्रोल नहीं मिल रहा है तो कौन सा मर गया? ये तो कह रहे ना कि वो कौन सी रियासत मदीना इनको चाहिए। रियासत मदीना, तो रियासत मदीना में नलका तो नहीं था, गैस स्टोव भी नहीं था, बिजली भी नहीं थी, तो इनकी तो ख्वाहिशें पूरी हो गई, इनको रियासत मदीना मिल गई। अच्छा, तो रियासत मदीना का आइडिया ये वाला ना देखे ना गैस हो, ना राशन हो, कुछ नहीं हो, पेट्रोल हो, ना गाड़ी हो, कुछ नहीं, पेट्रोल वेट्रोल तो था ही नहीं भाई। ऊंट पे जाओ, ऊंट के ऊपर काम करो, तो एंड में आप देखेंगे कराची की वो जो तेजगाम ट्रेन चलती थी, ऊंटों पे चलेगी, वो यहाँ से बैठ के ऊंट पे ऊंटों की कतार। हाँ,
अब आप बताइए, पैसे वाले जो हैं, ये लेटेस्ट शायद आपने ना सुना हो, वो अब बकरा ईद को ना बकरा नहीं ज़िबा करते, क्या करते हैं? ऊँट ज़िबा करते हैं। उसमें नेज़ा लेके उसके मुँह में मारते हैं, वो फिर ऊँट भाग जाता है, फिर उसके पीछे पूरा मोहल्ला भागता है, तकबीर अल्लाहू अकबर। ऊँट भागा जा रहा है, उसके गर्दन के अंदर नेज़ा डाला हुआ। बच्चे पटाखे मार रहे हैं, वो मर गया, फिर वो गिरता है, फिर उसकी लूट-मार बचती है। ये अजीब कौम है, एनिमल सैक्रिफाइस में बिलीव करती है कि जानवर जब तक नहीं मरेगा, जब तक इनका अल्लाह खुश नहीं होगा इनसे। जब आपका हज की सेलिब्रेशन ये हो कि जानवर मारना है, अरे वो तो यहूदियों से सीखा आपने, उन्होंने बंद कर दिया, तुम भी बंद कर दो। ये कितनी प्रिमिटिव चीज है, एनिमल एंड ह्यूमन सैक्रिफाइस टू द गॉड्स। ये तो एज़टेक्स में भी होता था, पहाड़ों पे ले जाके बंदे मार रहे हैं आपके, अल्लाह ताला को कहते ले भैया हमसे कुछ नहीं होता, ये बंदा ले ले हमारा। तो यहाँ तो हाथी, ऊंट, जो कल को कॉकरोच भी मार के खा जाएंगे, ये तो बचेगा नहीं, खुदा की कसम। इनके बस चले तो कुछ है ही नहीं। They have nothing to grow, nothing to cultivate, सारी जमीनों पे हाँ, सैलाब। जब मैं स्कूल में थी ना 11th 12th में, तो हमारा बायोलॉजी में डाइसेक्शन करना होता था, हमें माउथ पार्ट्स निकालने होते थे कॉकरोच के। जब फर्स्ट टाइम किया था तो मैंने पता नहीं कितने दिन तक अपने हाथ से खाना नहीं खाया था। कुछ नहीं होता, honest to God, 60% of all medical graduates in Pakistan जो MBBS करती हैं वो लड़कियां होती हैं। अब वो प्रैक्टिस नहीं करती हैं, वो MBBS करती हैं ताकि उनका रिश्ता ठीक आए। ओह, ओके। ग्रीन कार्ड वाले जो है ना, उनके खालाजाद भाई, जोर भाई पे उससे रिश्ता तय हो गया, तो भाई आके ले जाएंगे बहन को और वहाँ फिर MBBS लगाएंगे, कहेंगे बाबा हम तो MBBS से कम में शादी नहीं करता हमारा बेटा। अजीब अच्छे खासे बुढ़ा होता हुआ आदमी अपनी अम्मा से कहता है मेरा रिश्ता करा दे, अम्मा गर्लफ्रेंड नहीं बन रही। अबे थप्पड़ मार मार के जूतों से घर से निकाल देना चाहिए। अबे कभी कुछ तो खुद कर लो। नहीं अम्मा के पैर के नीचे जन्नत। नहीं तो अम्मा भी कहाँ करने देती है, अगर कोई खुद करता है तो ये भी सही है ना, अम्मा भी नहीं करने देती। उसका दुश्मन पूरा खानदान बन जाता है उस लड़की का। आप ये कह रही नरगिस से पूछे जाके, बेचारी वो तो हॉस्पिटल में है, जादू करने। मुझे मेरी अम्मी ने कहा तेरे पे जादू कर दिया शिया ने। नरगिस की शादी, वो शिया है तो उसका जादू किया है। ये मैं अपनी अम्मा ने जादू किया है, शियट्टी कहते हैं शिया। अच्छा, शियट्टी ने जादू कर दिया। मैंने पप्पू पे, मैं 2 दफा जेल गया हो, पप्पू मेरे को मासूम से ना मुझे जादू कर दिया। खुशी नहीं देख सकते हम, किसी की खुशी नहीं देख सकते। हमने जाके शादी कर ली, मैंने कहा जाओ ना हम खुद खुश रहेंगे, ना हम दूसरे को खुश रहने देंगे, ना मोहल्ले में खुश रहने देंगे, ना पड़ोस को, ना पड़ोस के देश को। ना खाने ऐसे पकाएंगे, कूदते रहेंगे, मरते रहेंगे और एक दिन मर के मर जाएंगे हम। वही पाकिस्तान का हाल हो रहा है। नहीं मरेंगे, क्योंकि फिर जाके नेक्स्ट कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी है हमने। जब जाएंगे ना वहाँ जन्नत में। आप लोगों का थोड़ी कोई औरतों का, हमारा है। वहाँ पे आपको 72 उरे मिलेंगी सर। बताइए, यहाँ एक नहीं संभाली जा रही है गर्लफ्रेंड। नरगिस आंटी पहुंच जाएंगे वहीं पे सर पे आपके। वो तो छितर लेके बैठी होंगी वहाँ, जैसे इधर आओ। बट सोचिए कि मिसमैनेजमेंट भी कितने, जितने मेरे दोस्तों की शादियां हुई उनकी बीवियां जो हैं अरेंज मैरिजेस में वो रिलीजियस हैं। वो बेचारा छुप छुप के आके हमारे घर में बैठ के रोजा तोड़ते हैं। एक दिन एक आया हुआ था, मुझे कहा यहाँ क्या कर रहा है भाई तू, वो वाइट कैनेडियन फ्रेंड ऑफ माइन, सो व्हाट आर यू डूइंग हियर? उसने कहा oh you know it's Ramadan so I come here to Nargis, we get I can eat over here। घर में क्या रहा, रोजा रखा, यहाँ आके नरगिस को पका के खिला तो दो, भूख से मर रहा हूँ, चला जाता। यानी हर चीज में झूठ, हर चीज में गुगली फेंकना। दे कांट बी हु दे रियली आर। आपको किसने कहा कि आप अरब बन जाएं, आप हिंदुस्तानी मुसलमान हो जाएं? आप एक्सेप्ट ही नहीं करते जो उनकी पहचान है, उससे तो उनको इतनी नफरत है, इतनी दुश्मनी है।
ऑनेस्टली अरब से इतना प्यारे जो उनको इतना नीचा इतना कम समझते हैं। और तो पठान फिल्म बन गई, अब तो मान लो कितना सियापा किया पठान के ऊपर, ये पागल हो गए। I couldn't understand what was the fuss। वो भाई मस्कुलर लग रहा है, तुम्हारा ही आदमी है, वो भी पेशावर से ही है, क्या हैंडसम एक्टर, ग्रेट परफॉर्मर, उसकी ऐसी तैसी कर दी आपने उठा के। ये देखिए आपके जी न्यूज से फोन आ गया। जी जी ठीक है सर, आपका अब दूसरे शो का टाइम हो रहा है और जी आपने ये मैं काफी टाइम दिया और बहुत ही एंटरटेनिंग आज का पूरा सेशन रहा है। आई एम श्योर जो जी, लोग हमें जी। देख रहे हैं उनको बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच। आप ऐसा करें, जादू का कोर्स आप भी कर लें, जादू 101 सर चल मुझे रहा बता है। दीजिए कौन टीचर है मैं शायद कुछ सक्सेसफुल हो जाऊं जिंदगी में। नहीं, आप ट्राई करें, ऑनलाइन मिल जाएगा गूगल पे, जादू कोर्सेज जादू का कोर्स। पाकिस्तान। एंड वो सब कर रही ना, तांबे का गिलास का जादू और वो कागज का वजू का जादू, हर चीज का जादू मिलेगा आपको। जादूगर भी बीवी मिल सकती है और जादूगर दूल्हा भी मिल सकता है आपको, हर चीज का आइटम मार्केट में बिक रहा है आजकल। तो आप जाइए। हाँ इतने सारे ऑप्शंस हैं तो शायद कोई ना कोई मिल जाए मुझे भी कोर्स जी सुटेबल। थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम, टेक केयर, खुदा हाफिज, नमस्कार, जय हिंद, खुदा खुश रहिए।